सो हेलो दोस्तों एंड वेलकम अगेन टू एवरीवन। होप करता हूं कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और आपकी फैमिली बिल्कुल तंदुरुस्त और खुश होगी और आप आज इस ऑनलाइन बिजनेस को बहुत बढ़िया तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम इस सेशन के अंदर इकट्ठा क्यों हुए हैं, आज आपको बहुत सारे आपके सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। आज हमारी ये जो बेसिकली ट्रेनिंग रहने वाली है, ये रहने वाली है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर। ऑब्जेक्शंस मतलब आज के टाइम में अगर आज आप ऑनलाइन काम में आ गए हैं, अगर कोई भी काम होता है तो वहां पे कुछ प्लस पॉइंट भी होते हैं और कुछ नेगेटिव पॉइंट भी होते हैं। तो आपको उन ऑब्जेक्शंस को किस तरीके से हैंडल करना है और किस तरीके से आप अपना काम बहुत बढ़िया तरीके से डेवलप कर सकते हैं, उस चीज के लिए प्रिपरेशंस के लिए आज आपको एक बहुत बढ़िया लेवल पे मैं सेशन देने वाला हूं, नॉलेज देने वाला हूं, जिससे आप मार्केट में आने वाले किसी भी चैलेंज को बढ़िया तरीके से हैंडल कर पाएं और बढ़िया तरीके से अपने बिजनेस को एंजॉय करते हुए सक्सेस हासिल कर पाएं। तो होप करता हूं कि आप बहुत बढ़िया तरीके से आज इस सेशन को अटेंड करेंगे और आप सब लोग रेडी होंगे आज के वेबिनार के लिए, आज के इस ऑनलाइन सेशन के लिए, जो रहेगा मेनली ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर। जैसे आप लोगों को पता ही है, मेरा नाम नीरज धवन है दोस्तों, और मैं थोड़ा सा अपने बारे में आपको बता देता हूं। मेरा नाम नीरज धवन है। बेसिकली मैं पंजाब चंडीगढ़ के पास एक छोटा शहर पड़ता है, वहां से रहने वाला हूं। एजुकेशन की बात करूं दोस्तों, बीटेक कर रखा है मैंने। बीटेक करने के बाद 7 साल का मेरे को जॉब एक्सपीरियंस है। यह बिजनेस कॉन्सेप्ट आज से 3 साल पहले मैंने देखा था, जहां पे आज मेरी टोटल ही जिंदगी चेंज हो चुकी है। आज करंटली इस बिजनेस के अंदर मैं एज मैनेजर लेवल पे काम कर रहा हूं और मेरी जो पर मंथ इनकम रहती है इस बिजनेस से आज के टाइम में वो तकरीबन 1 लाख रुपए से लेके 1.5 लाख रुपए के बीच में रहती है पर मंथ। इस बिजनेस कॉन्सेप्ट ने मेरी टोटल ही जिंदगी चेंज कर दी है और ये बिजनेस कॉन्सेप्ट आने वाले कुछ टाइम में आप लोगों की भी जिंदगी चेंज करने वाला है। बट अगर आप लोगों को मार्केट में आने वाली दिक्कतों के बारे में पहले ही पता चल जाए और आपको पता चल जाए कि उनको किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, क्या क्या आपको मार्केट में चैलेंजेस आएंगे जब आप इस काम को रिप्रेजेंट करोगे किसी भी पर्सन को, या आप अपना काम आगे बढ़ाने के बारे में कभी सोचोगे, तो आपको मार्केट में क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं, उन चैलेंजेस के बारे में अगर आपको आज ही पता चल जाए और उन चैलेंजेस से आप कैसे निपट सकते हो, किस तरीके से आप उन चैलेंजेस से ओवरकम कर सकते हो, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और अगर आपको पहले ही पता चल जाए ना, तो आपको बहुत ज्यादा आसानी रहेगी। तो आज की मीटिंग स्टार्ट करते हैं दोस्तों विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, और बहुत ही बढ़िया तरीके से आप डायरी और पेन लेके ही मीटिंग लगाइएगा, क्योंकि मेरे को पता है आपने बादाम खा के अपने माइंड को वैसे बहुत शार्प कर रखा है, बट इस दिमाग पे हम ज्यादा जोर क्यों डालें जब हमारे पास दूसरा ऑप्शन है डायरी पेन में हम लिख सकते हैं। तो हम इस दिमाग को इतना ज्यादा जोर क्यों डालें कि हमें सारा कुछ याद रखने की जरूरत पड़े। तो डायरी पेन साथ में रख के ही मीटिंग लगाइएगा, जिससे आपको सारा कुछ प्रॉपरली क्लियर होने वाला है। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं आज की मीटिंग। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा, आज के टाइम में आपको बेसिकली हम 10 ऑब्जेक्शंस के बारे में बात करेंगे, 10 सवालों के बारे में बात करेंगे जो आपको मार्केट में काम करते हुए आने वाले हैं। ठीक है जी, ये वो कुछ सवाल हैं। जैसे पहला आपके सामने सवाल आने वाला है, या आपके दिमाग में भी शायद ये सवाल आ रहा होगा, क्या ये प्रोडक्ट सेल करने का काम है, क्या ये प्रोडक्ट बेचने का काम है। दूसरा सवाल आ रहा होगा, क्या ये चेन सिस्टम तो नहीं है। जैसे मार्केट में बहुत सारे पिरामिड सिस्टम चल रहे हैं, चेन सिस्टम चल रहे हैं, क्या वो सिस्टम तो नहीं है। अगर कंपनी भाग गई तो क्या होगा। बहुत सारे लोगों के दिमाग में यह सवाल चल रहा होगा कि अगर मैं काम स्टार्ट कर दूं और कुछ टाइम के बाद कंपनी भाग गई तो क्या होगा। प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, ऑनलाइन कम रेट पे ये प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे लोगों के ये सवाल होंगे और इन सवालों के हम लोग जवाब देने वाले हैं। बहुत सारे लोगों का यह सवाल भी होगा, मेरे पेरेंट्स मेरे को मना कर रहे हैं, मेरे पेरेंट्स मेरे को अलाउ नहीं कर रहे। ठीक है जी, मेरे को स्वदेशी चाहिए, इंडिया का काम चाहिए। स्वदेशी वाले भी बहुत होते हैं। ठीक है जी, अगर कुछ नहीं बना तो क्या होगा। तो ये आपके कुछ सवाल होंगे जिनके जवाब आज मैं आप लोगों को देने वाला हूं, जिनके बारे में हम आज प्रॉपरली डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है जी, तो हम अपने पहले सवाल को लेते हैं, पहले ऑब्जेक्शन को लेते हैं, जिसके बारे में मैं आपको एक प्रॉपर राइट आंसर देके जाऊंगा। और अगर आपको एक राइट आंसर मिल गया ना, तो आप राइट आंसर के साथ मार्केट में बहुत बढ़िया तरीके से काम कर सकते हैं। तो आपका पहला सवाल है, क्या ये बेचने वाला काम है, क्या सेलिंग करनी पड़ेगी,
क्या डोर टू डोर घर घर जाके बेचना पड़ेगा? तो आपका ये सवाल है और आपके दिमाग में ये सवाल घूम रहा है, और अगर इस सवाल का आपको जवाब नहीं मिला तो शायद आप अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाओगे। तो अगर आपका ये सवाल है क्या ये बेचने वाला काम है, तो मैं इसका जवाब दूंगा नहीं, नो, ये बेचने वाला काम नहीं है। सबसे पहले आप लोगों को एक चीज अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, आज आप जो भी स्टडी कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, अगर बेचने वाला काम होता तो मैं अभी किसी भी पर्सन को 10-20 हजार रुपए सैलरी देके हायर कर लेता सेल्समैन के रूप में। ठीक है जी। तो ये सेल्स का काम नहीं है, ये ब्रांड प्रमोशन का काम है, और सेल्स में, मार्केटिंग में और ब्रांड प्रमोशन के वर्क में जमीन आसमान का फर्क होता है, जिसके बारे में शायद हमें ज्यादा नॉलेज नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देके बताऊंगा, वैसे मेरे पास हजारों ऐसी एग्जांपल्स हैं, बट मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देके बताऊंगा कि ये काम कैसे है, ब्रांड प्रमोशन क्या होता है और मार्केटिंग क्या होता है। मार्केटिंग क्या होता है दोस्तों, मैं एग्जांपल लूंगा एक कोका कोला की बोतल की। कोका कोला हम सब लोगों ने पिया है, बड़ा फेमस ब्रांड है कोल्ड ड्रिंक का। तो कोका कोला की हम लोग एग्जांपल लेंगे। आज आप जिस भी एरिया में रहते हैं, आपके आसपास कोई ना कोई दुकानदार होगा जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह बेचता है, राइट, और आपने कभी ना कभी कोल्ड ड्रिंक उससे लेके पिया होगा। तो जब वो बंदा एक कोल्ड ड्रिंक बेचता है, उसकी मार्केटिंग करता है, तो उसको एक कोल्ड ड्रिंक बेचने के पीछे कितने पैसे बचते हैं? 1 रुपया, 2 रुपया या 5 रुपए मैक्सिमम। एक कोल्ड ड्रिंक जब वो बेचेगा ना एक दुकानदार, तो उसको एक दुकानदार को एक कोल्ड ड्रिंक बेचने के पीछे कितने रुपए बचने वाले हैं? ज्यादा से ज्यादा 5 रुपए, राइट और नो? बट वहीं पे उसी कोका कोला को टीवी में ऐड आ रही है, एक सलमान खान, शाहरुख खान या ऋतिक रोशन जैसा कोई भी एक्टर है जो उसको टीवी पे आके प्रमोट कर रहा है। आपको कैसे पता चला इंडिया में आज कोई कोल्ड ड्रिंक का नया ब्रांड आया है? आप टीवी देखते हो, टीवी पे कोई भी एक्टर आता है, वो समुंदर के ऊपर मोटरसाइकिल चलाता है, पहाड़ के ऊपर से छलांग लगाता है, ट्रक से कोल्ड ड्रिंक निकाल के बोलता है डर के आगे जीत है। और इतना आपको भी पता है, कोल्ड ड्रिंक पी के पहाड़ से छलांग नहीं लगाई जाती, और डर के आगे जीत नहीं है, डर के आगे हॉस्पिटल है। ठीक है जी। तो कहीं ना कहीं आपको इस चीज के बारे में पता है, जो चीज वहां पे वो बताते हैं, बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, और आप उन चीजों से मतलब काफी उन चीजों को देख के आप खुश होते हैं, और आप मार्केट में जाके बोलते हैं यार एक कोका कोला दे। अब एक बात आपको बताता हूं, जब एक मार्केटिंग करने वाला बंदा, एक दुकानदार बंदा कोका कोला बेचता है तो उसको 5 रुपए बचते हैं। वहीं पे एक सलमान खान जो कोका कोला को प्रमोट कर रहा है, ब्रांड प्रमोशन कर रहा है, उसी सलमान खान को कोका कोला को प्रमोट करने के 5 करोड़ रुपए तक भी मिल जाते हैं। तो आपके हिसाब से इन दोनों में फर्क हुआ या नहीं हुआ? एक बंदा जो मार्केटिंग कर रहा है उसको 5 रुपए मिल रहे हैं, एक बंदा जो ब्रांड को प्रमोट कर रहा है उसको 5 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। तो आप दोनों में से अगर आपको बनने का मौका मिला है तो क्या बनना चाहेंगे जी? मार्केटिंग मैन और प्रमोटर? तो आप सब लोगों का जवाब आएगा सर मैं प्रमोशन करना पसंद करूंगा, राइट। बट यहां पे आपको सेम प्रमोशन करने का मौका मिल रहा है। कंपनी कह रही है, कंपनी की कभी भी आप देखोगे हमारे सिस्टम में, हमारा जो ब्रांड है फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल, इसकी कोई भी एड आपको टीवी पे नहीं दिखेगी। कंपनी कह रही है आप ही मेरे लिए सलमान खान हो, आप ही मेरे लिए शाहरुख खान हो, और आप ही मेरे लिए अमिताभ बच्चन, ऋतिक रोशन और कोई भी एक्टर हो। आप हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट कीजिए, और जो पैसा उन बंदों को जाना था, अननेसेसरी उन बंदों को जाना था, वो पैसा कंपनी आपको देती है, जिसकी वजह से यहां पे बहुत बड़े बड़े पे आउट्स आते हैं। दूसरी चीज दोस्तों, अगर ये बेचने वाला काम होता तो मैंने तो 7 साल नौकरी की है, तो मैं तो कभी भी 7 साल नौकरी करने के बाद मैं बेचने वाला काम क्यों करता। और तीसरी चीज दोस्तों, बेच के कभी भी क्या आप 1-1.5 लाख रुपया पर मंथ कमा सकते हैं? मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं, मैं किसी को छोटा बड़ा नहीं दिखा रहा, बट मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो 20-20 साल से मेरे एरिया के अंदर दुकानें करके बैठे हैं, छोटी छोटी बड़ी बड़ी दुकानें करके बैठे हैं, बट आज तक उनकी दुकान के बाहर एक अल्टो गाड़ी या ज्यादा से ज्यादा स्विफ्ट गाड़ी खड़ी हुई है, वो वरना जैसी गाड़ी भी नहीं ले पाए। बेचने के बाद छोटी छोटी करियाने की शॉप्स हैं या कोई हलवाई की शॉप होगी। क्या आपको लगता है अगर बेचने से मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू या ऑडी या जैगुआर या फिर अपना रेंज रोवर जैसी गाड़ियां आ सकती, तो शायद वो जो हमारे एरिया के अंदर दुकानदार हैं उनकी दुकानों के बाहर भी आज बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी होती, वो भी आज एक बहुत लग्जरी लाइफ जी रहे होते। तो बेचने से कभी भी आप लाखों करोड़ों रुपए नहीं कमा सकते। आप अगर लाखों करोड़ों रुपए कमाना है तो आपको ब्रांड प्रमोशन वाला
तरीका चूज करना पड़ेगा। और आपको यहां पे कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर बनाती है, अपने ब्रांड का प्रमोटर बनाती है, कंपनी आपको पहले दिन से सेलिब्रिटी बनाती है कि आप हमारे ब्रांड को प्रमोट कीजिए और प्रमोट करने का आपको पैसा आएगा। तो दोस्तों ये कहीं भी काम डोर टू डोर जाके बेचने का नहीं है, और अगर होता तो शायद हमारे इस सिस्टम के अंदर आज बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग काम कर रहे हैं, एमबीए और बहुत एमफिल पीएचडी बहुत खतरनाक पढ़ाइयों वाले लोग आज हमारे सिस्टम में काम कर रहे हैं। तो डोर टू डोर अगर बेचने वाला काम होता तो शायद वो सब लोग काम नहीं कर रहे होते। ठीक है जी। तो यहां पे आपको पहले सवाल का आपका जवाब मिल चुका है कि ये कोई भी बेचने वाला काम नहीं है, हमारा काम है मेनली बेसिकली ब्रांड प्रमोशन का। ठीक है जी। तो आपके पहले जवाब का जवाब मिल चुका है, क्वेश्चन का जवाब मिल चुका है। और आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है अभी, क्या ये चेन सिस्टम है? अच्छा, ये पिरामिड सिस्टम तो नहीं है, 2 लगाओ 2 के नीचे 2 लगाओ, बंदे जोड़ने वाला काम तो नहीं है? क्या आपके दिमाग में सवाल आ रहा है? क्या आपके दिमाग में सवाल आ रहा है क्या बंदे जोड़ने वाला काम है? अब मेरे को एक बात बताइए दोस्तों, क्या बंदे जोड़ने से पैसा आ सकता है? सोच के देखिए, अगर बंदे जोड़ने वाला काम होता तो जिस शहर में मैं रहता हूं वहां पे तकरीबन 5000 लोग रहते हैं, तो मैं उन सब लोगों को जोड़ के आज के टाइम में लखपति करोड़पति ना हो जाता। बंदे जोड़ने वाला काम क्या होता है दोस्तों, पहले उसके बारे में अगर हमें प्रॉपर तरीके से क्लियरिटी हो जाए तो शायद हमारे लिए काम करने का डिसीजन बनाना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा कि एक्चुअल में चेन सिस्टम होता क्या है। देखो दोस्तों, इस दुनिया के अंदर 2 तरीके से लोग पैसा कमाते हैं, या पैसे के साथ पैसा या टाइम के साथ पैसा। पैसे के साथ पैसा कौन लोग कमाते हैं? वो होते हैं इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर मतलब जिनके पास पहले ही करोड़ों रुपया होता है, और वो लोग क्या करते हैं, करोड़ों रुपए को कहीं ना कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं। शॉपिंग मॉल खोल देंगे, या कोई प्लॉट वगैरह लेके कॉलोनी वगैरह बना देंगे, या फिर वहां पे कोई बिल्डिंग बना देंगे, फ्लैट्स वगैरह बना देंगे। यानी कि वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और जिसकी वजह से मनी वर्क टू अर्न मनी, वो पैसे के साथ पैसा कमाते हैं। और दूसरे लोग होते हैं जो टाइम के साथ पैसा कमाते हैं। टाइम के साथ पैसा कैसे, मैं आपको बताता हूं। वो लोग क्या करेंगे, कोई ना कोई कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे और कुछ लोगों को उस कॉन्सेप्ट का पार्ट बनाएंगे, कुछ लोगों को बोलेंगे कि आप हमारे साथ में आओ, हमारे साथ में काम करो, और आप अपने 8-10 घंटे हमारे यहां पे काम करो, हम आपको 10,000 सैलरी देंगे, 15,000 सैलरी देंगे, 20,000 सैलरी देंगे। जैसे आप कहीं ना कहीं पे नौकरी करने जाते हैं, कहीं ना कहीं पे तो आप नौकरी करने जाते ही होंगे, किसी ना किसी ने, आपने आपके जान पहचान में किसी ना किसी ने तो नौकरी की ही होगी। वो क्या करते हैं, फैक्ट्री में जाते हैं, किसी कंपनी में जाते हैं, और वहां पे अपने 8 घंटे बेच के आते हैं, और उस 8 घंटे के बदले में उनको 10, 20, 50,000 रुपए सैलरी मिलती है। ऐसा ही होता है जी। तो वो लोग क्या करते हैं, लोगों के घंटे खरीद लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो पैसा कमा पाते हैं। तो 2 तरीके से काम लोग करते हैं, या तो पैसे के साथ पैसा कमाएंगे या टाइम के साथ पैसा कमाएंगे। अगर आपके पास पैसा है तो आप भी इन्वेस्टमेंट करके बहुत बढ़िया लेवल पे पैसा कमा सकते हैं दोस्तों। दूसरा तरीका है टाइम के साथ पैसा। अब टाइम के साथ पैसा कमाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एक बहुत बड़ा कंपनी, बहुत बड़ी इंडस्ट्री, बहुत बड़ी फैक्ट्री खोलनी पड़ेगी, वहां पे कुछ मशीनें वगैरह रखनी पड़ेंगी, कुछ ना कुछ आपके पास एक यूनिक आइडिया होना चाहिए। आप वहां पे लोगों को लगाओगे, लोग वहां पे काम करेंगे, और आप लोगों के घंटे खरीदोगे, आपको पैसा आ जाएगा। बट अगेन, फैक्ट्री खोलने के लिए भी पैसा चाहिए, कोई इंडस्ट्री खोलने के लिए भी पहले पैसा चाहिए। क्या हमारे पास है? तो आप बोलोगे सर मेरे पास इतना पैसा तो नहीं है, लाखों करोड़ों रुपए तो नहीं है मेरे पास, बट मेरे पास थोड़ा बहुत पैसा है जो मैं इन्वेस्ट करके छोटा मोटा कारोबार को स्टार्ट कर सकता हूं। तो दोस्तों, आज ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल कम इन्वेस्टमेंट के अंदर, बिल्कुल कम इन्वेस्टमेंट के अंदर एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाने का, बहुत बड़ा बिजनेस डेवलप करने का मौका दे रहा है। कैसे आप इस बिजनेस के अंदर आते हो? अभी आपके दिमाग में एक सवाल चल रहा है, क्या चेन सिस्टम है? मैं आपको एक चीज समझाऊंगा दोस्तों। आप आज किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर लीजिए, वहां पे कुछ ना कुछ लोग तो काम कर रहे हैं। बिना लोगों के इस दुनिया में कोई काम नहीं होता। आप किसी कंपनी को उठाएं, किसी फैक्ट्री को उठाएं, किसी स्कूल को उठाएं, किसी कॉलेज को उठाएं, इस दुनिया के किसी भी कारोबार को उठाएं दोस्तों, वहां पे लोग ही काम कर रहे हैं, इंसान ही काम कर रहे हैं। राइट? अब मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताऊंगा, बट यहां पे क्या है, हमें यह समझना पड़ेगा कि काम करने वाला बंदा कभी भी उतना पैसा नहीं कमा सकता जितना पैसा काम करवाने वाला कमा लेता है। तो हमें किस कैटेगरी में आना है वो हमें खुद डिसाइड करना पड़ेगा। मैं आपको एग्जांपल देके बताऊंगा। एक बहुत बड़ी फैक्ट्री होती है, जिस फैक्ट्री में 10-12 हजार लोग काम करते हैं, राइट?
बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं वो 10-12 हजार लोग बहुत मेहनत करते हैं 10-10, 15-15, 20-20 हजार सैलरी के लिए। बट वहीं पे एक बहुत कंपनी का जो मालिक होता है ना, वो उनसे काम करवाता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देके पूछना चाहूंगा, आपके हिसाब से ज्यादा अमीर कौन होता है, काम करने वाला या काम करवाने वाला? तो आपका जवाब होगा सर काम करवाने वाला बंदा ज्यादा अमीर होता है, काम करने वाला उतना अमीर नहीं हो पाता। तो हमें यह चीज समझनी पड़ेगी, जिसके जितने ज्यादा घंटे होंगे वो उतना ज्यादा पैसा कमाएगा। ठीक है दोस्तों, बल्कि ये बिल्कुल चेन सिस्टम, आप किसी भी चेन सिस्टम को आज के टाइम में उठाएं, चेन सिस्टम मतलब मैकडोनल्ड्स है, वो बर्गर बेचते थे किसी टाइम के अंदर, उन्होंने क्या किया, बर्गर बेच के ज्यादा पैसा नहीं आ रहा है तो उन्होंने फ्रेंचाइजियां बेचनी स्टार्ट की। उन्होंने लोगों को बोला कि आप एक काम करो, हमारा बर्गर नहीं हमारी फ्रेंचाइजी लो, आप भी पैसे कमाओ और हमें भी पैसे कमा के दो। उन्होंने क्या किया, अगर उनको बर्गर ही बेचना था तो अमेरिका, कैलिफोर्निया जैसे देशों के अंदर बैठ के बर्गर बेचते रहते। बट उन्होंने क्या किया, पूरी दुनिया के अंदर ना फ्रेंचाइजियां बेच दी, मैकडोनल्ड्स की, पिज्जा हट की, बर्गर किंग की। उन्होंने क्या किया कि आप भी पैसा कमाओ और हमें भी कमा के दो। उन्होंने चेन बना दी, फूड चेन बना दी। आज के टाइम में दोस्तों आप चेक कीजिए, जिन लोगों ने एक चेन बनाई है वो आज कितने चैन से जी रहे हैं, और जिन लोगों ने घंटे नहीं बढ़ाए, जो लोग सिर्फ अपने 8 घंटों पे काम कर रहे हैं, वो आज के टाइम में कहीं ना कहीं वही बेसिक सी लाइफ जी रहे हैं। हमें चेक करना पड़ेगा दोस्तों कि आज के टाइम में जिसका जितना बड़ा नेटवर्क होगा उसकी उतनी बड़ी नेटवर्थ होगी। ये बातें आपने बहुत ज्यादा पहले भी सुनी है और बहुत सारे लोगों से आपने इन चीजों के बारे में समझा है कि जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतनी बड़ी नेटवर्थ होगी। आज के टाइम में दुनिया का सबसे अमीर बंदा कौन है? अमेज़न का मालिक। अमेज़न का आज के टाइम में पूरी दुनिया में सबसे बड़ा नेटवर्क है। हमारी हिंदी के अंदर उसको चेन बोल देते हैं, बट वो लोग उसको क्या बोलते हैं? नेटवर्क। आपको समझना पड़ेगा, इस दुनिया के अंदर जिस बंदे का जितना बड़ा नेटवर्क होगा उसकी उतनी बड़ी नेटवर्थ होगी। आज से 4 साल पहले इंडिया के अंदर मुकेश अंबानी ने भी तो यही किया था। उन्होंने समझा कि इंडिया के अंदर बहुत सारे ब्रांड चल रहे हैं, वोडाफोन, आइडिया, डोकोमो और बहुत सारे ब्रांड्स जो हैं इंडिया के अंदर आज के टाइम में चल रहे हैं, जो फोन वगैरह में हम सिम वगैरह डालते हैं। उन्होंने चेक किया कि इनको कॉम्पीट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इनको कॉम्पीट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आज से 4 साल पहले मुकेश अंबानी ने दिमाग चलाया और उन्होंने क्या बोला, आप जियो का सिम लीजिए और जियो का सिम जब आप लोगे तो आपको फ्री के अंदर कॉलिंग और फ्री में डाटा मिलने वाला है 3 महीने के लिए। उन्होंने क्या करना था, एक्चुअल में उन्होंने अपना नेटवर्क बनाना था। अब 3 महीने के चक्कर में बहुत सारे लोगों ने जियो का सिम फ्री में खरीद लिया, बट उनका जो टारगेट था वो टच नहीं कर पाए 3 महीने में। तो उन्होंने क्या किया, 3 महीने के लिए और फ्री दे दिया, इंटरनेट, डाटा और कॉलिंग सब कुछ। तो कुछ लोगों ने और खरीद लिया जियो का सिम, बट फिर भी वो अपने टारगेट को हिट नहीं कर पाए। बट उन्होंने क्या बोला, 1 साल के लिए डाटा और कॉलिंग सब कुछ फ्री। अब क्या हुआ, लोगों के अंदर लालच आया और मेरे और आपके जैसे बहुत सारे लोगों ने फ्री के चक्कर में जियो का सिम खरीद लिया। और जब जियो का सिम खरीद लिया ना, उसका अंबानी का नेटवर्क इतना बड़ा हो गया कि लोगों ने वोडाफोन, डोकोमो, एयरटेल और जितने भी ब्रांड थे सबको बाहर फेंक दिया कि हम सिर्फ जियो का सिम यूज करेंगे। लोगों ने जियो का सिम यूज करना स्टार्ट किया और पूरे 1 साल के बाद जब अंबानी का एक हिट कर गया, एक टारगेट हिट कर गया, 50-60 करोड़ लोगों के फोन में जियो का सिम पहुंच गया, तो उसने क्या कहा, अगर आपको सेम ऐसा ही अपना डाटा और अपना कॉलिंग वगैरह यूज करनी है तो आपको ज्यादा नहीं 100 या 200 रुपए का रिचार्ज कराना पड़ेगा। आप तो वो रिचार्ज 600 रुपए का हो चुका है। तो उन्होंने क्या बोला कि 100 या 200 रुपए का रिचार्ज कराना पड़ेगा। और नॉर्मल सी बात है, लोगों को आदत पड़ चुकी थी, अभी लोगों को आदत पड़ चुकी थी। लोगों ने क्या किया, 100-200 रुपए का रिचार्ज कराया और कहीं ना कहीं अंबानी ने जितना भी पैसा उसको इन्वेस्ट करने के लिए लगाया था ना, फ्री में बांटा था, वो सारा पैसा अंबानी ने 1 दिन में कमा लिया। ये स्ट्रेटजीज होती हैं अमीर लोगों की नेटवर्क बनाने की, बट उनके पास पैसा था इसलिए वो नेटवर्क बना पाए। क्या हमारे पास ऐसा कोई तरीका है, यूनिक आइडिया है? तो शायद में भी आप बोलोगे ऐसा तो कोई आइडिया मेरे पास नहीं है। तो दोस्तों आज ये ब्रांड आपको जेन्युइन नेटवर्क बनाने का मौका दे रहा है, जहां पे आप इस ब्रांड के साथ काम करके अपना नेटवर्क, जो आपका नेटवर्क है, आपकी जान पहचान के 500, 600, 1000 लोग हैं, उनको प्रोडक्ट्स के बारे में समझाएंगे
ब्रांड को प्रमोट करेंगे, वो प्रोडक्ट यूज करेंगे, तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। आज मेरे पास कोई भी मोबाइल है, एप्पल का मोबाइल है, तो अगर मैं किसी को, कोई मेरे को पूछेगा भाई मैं कौन सा मोबाइल लूं, तो मैं क्या प्रमोट करूंगा? मैं बोलूंगा यार तू एप्पल का मोबाइल ले, बहुत बढ़िया मोबाइल है। बट क्या मैं किसी बंदे को एप्पल का मोबाइल रिकमेंड कर रहा हूं? क्या एप्पल की कंपनी मेरे को उसके बदले में कुछ गिफ्ट दे रही है? शायद नहीं। अगर मैं किसी का 10,000 रुपए का, 50,000 रुपए का मोटरसाइकिल बिकवा देता हूं किसी कंपनी का, होंडा का या किसी भी और कंपनी का, तो वो मेरे को पैसा नहीं देंगे। अगर मैं किसी को वरना गाड़ी बिकवा दूं ना, मेरा कोई दोस्त बोल रहा था मेरे को गाड़ी लेनी है, कौन सी लूं? मैं बोलूंगा वरना ले ले। तो कोई भी कंपनी का मालिक या हुंडई का मालिक मेरे को आके एक रसगुल्ले का डब्बा भी नहीं देगा। वरना अगर मैंने उसके ब्रांड को प्रमोट किया है तो मेरे को कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए था। यही हम लोग काम मार्केट में कर रहे हैं। हम लोग लोगों को प्रमोट तो कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके से, कि आप टीवी ले लो, आप रेफ्रिजरेटर वो ले लो, आप मोबाइल वो ले लो, आप बाइक वो ले लो, बट कहीं ना कहीं हम उसका फायदा नहीं उठा रहे हैं। यहां पे आपने सेम वही काम करना है, प्रमोशन करना है। कैसे करना है? सीख के करना है। प्रमोशन करोगे तो ऑटोमेटिकली सी बात है, जितना भी आप प्रमोट करोगे उसका कुछ कमीशन आपको आएगा। और अगर सामने वाला बंदा काम भी करना चाहता है तो सारी जिंदगी के लिए आपको रॉयल्टी आने वाली है। ठीक है जी। तो आपके दूसरे सवाल का जवाब मिल गया है कहीं ना कहीं, क्या ये चेन सिस्टम है? अगर ये चेन सिस्टम, वैसे तो ये चेन सिस्टम नहीं है, बट अगर ये चेन सिस्टम है भी है तो चेक करके देखें दोस्तों, इस दुनिया में हर एक काम के अंदर कहीं ना कहीं नेटवर्क काम कर रहा है। एक कॉलेज के अंदर एक प्रिंसिपल होता है, उसके आगे एक एचओडी होता है, फिर टीचर्स होते हैं, फिर प्यून होता है, फिर चपड़ासी होता है, उसके बाद अपना सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं। वो भी तो चेन बनती आ रही है। जिस बंदे ने चेन बनाई, यानी प्रिंसिपल ने चेन बनाई, उसकी इनकम सबसे ज्यादा है। उससे कम इनकम एचओडी की है, उससे कम इनकम टीचर्स की है। ये आपको समझना पड़ेगा। जो बंदा नेटवर्क बनाएगा, जो बंदा घंटे बढ़ाएगा, उसकी इनकम उतनी ही ज्यादा होगी। जो बंदे के घंटे कम है, उस बंदे के इनकम भी उतनी ही कम है। यह चीज हमें जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी समझ आ जाएगी उतना जल्दी हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। अब तीसरा सवाल बड़ा जबरदस्त है आपका, कि अगर कंपनी भाग गई तो क्या कंपनी भाग तो नहीं जाएगी? अब मैं आपको इस सवाल का बड़ा जबरदस्त जवाब देने वाला हूं दोस्तों। ये जो ब्रांड, जिस ब्रांड के साथ आप एसोसिएट हुए हैं, ये ब्रांड फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल, आज से तकरीबन 43 इयर्स पहले इस ब्रांड की स्टार्टिंग हुई थी। 13 मई 1978 को, यानी कि आज से 43 साल पहले इस ब्रांड की स्टार्टिंग हुई थी यूएसए, अमेरिका से। आप खुद सोच के देखिए, आपने कोई ब्रांड स्टार्ट किया है, आपने कोई कपड़े की दुकान खोली है पिछले 43 साल पहले, और 43 साल से आप ग्रो ही करते जा रहे हो। और 2020 के अंदर इस ब्रांड ने 26,000 करोड़ की मार्केट को कवर किया है। 26,000 करोड़ की मार्केट को इस ब्रांड ने कवर किया है। आप खुद सोच के देखो, आपकी कोई दुकान है, वो दुकान 26,000 करोड़ की मार्केट को कवर कर रही है। पिछले 43 साल से वो कंपनी ग्रो करती जा रही है। आप एकदम से सोचोगे कि छोड़ दो यार, बस अब बंद करते हैं, बहुत पैसा कमा लिया, भाग जाते हैं, सोचोगे यार? अगर आपके 162 देशों में खुद के ऑफिसेज हैं, आप इस दुनिया के सबसे अमीर लोगों में आप लिस्ट करते हो, तो आप ऐसे ही अपनी कंपनी को बंद कर दोगे बिना सोचे समझे? वैसे तो सवाल ही गलत है। वैसे तो ये सवाल ही गलत है। अगर आपने कंपनी के बारे में प्रॉपरली जान लिया है ना, तो आप कभी भी ये सवाल नहीं करोगे। जो ब्रांड पिछले 43 साल से 43 ईयर्स से काम कर रहा है, क्योंकि मैं ऑलरेडी अगर बात करूं, मैं बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स में काम करके आ चुका हूं। एडिडास में मैंने काम किया है, टॉमी के अंदर मैंने काम किया है, ज़ारा के अंदर मैंने काम किया है। वो सारे ब्रांड, किसी को 20 साल हुए हैं, किसी को 22 साल हुए हैं, किसी को 25 साल हुए हैं। ये ब्रांड 43 ईयर्स पुराना है। एडिडास के शोरूम पूरे ऑल ओवर इंडिया में है, ज़ारा के शोरूम पूरे ऑल ओवर इंडिया में है। ये ऐसे ही बंद नहीं हो जाएंगे, ठीक है जी। तो ये ब्रांड 43 इयर्स पुराना है, तो क्या ये ऐसे ही बंद हो जाएगा? बट बहुत सारे लोग आपके साथ अड़ जाएंगे कि अगर कंपनी भाग गई तो आपने जवाब देना है, दोस्त ये कंपनी 43 इयर्स पुरानी है, ये कंपनी नहीं भाग सकती। फिर भी वो बोलेगा अगर ये कंपनी भाग गई तो, वो बोलेगा यार, आपने क्या जवाब देना है? आपने बोलना है ये ब्रांड आज 162 देशों में काम कर रहा है, नहीं भागेगा यार, नहीं भाग सकता, ये ब्रांड नहीं जाएगा। वो बंदा फिर भी, कई बंदे होते हैं ना जो अड़ियल किस्म के होते हैं, वो आपको फिर बोलेगा कि अगर फिर भी यार कंपनी भाग गई तो
तो मेरे को ऐसे एक दिन दोस्त ने सवाल पूछा और मैंने उसको मजाक में जवाब दिया। आप देना चाहो तो आप भी दे सकते हो, बड़ा जबरदस्त जवाब था। और मेरे दोस्त की नई नई शादी हुई थी, मैंने उसको बहुत समझाया, मैं कहा भाई नहीं जाएगी कंपनी, बट उसका जवाब यही था अगर कंपनी भाग गई तो मैंने उसको जवाब दिया, मैं कहा तेरी शादी हो चुकी है? कह रहा हाँ अभी 1 महीना पहले हुई है। मैं कहा अगर भाभी भाग गई तो कह रहा नहीं भाग सकती, मैं शादी करके लेके आऊं, मेरे को पूरा विश्वास है। मैं कहा भाई तेरे को 1 महीने पुरानी पे इतना विश्वास है तो मेरी कंपनी तो 43 साल पुरानी है, तो मेरे को कितना विश्वास होगा इस पे। तो जैसे को तैसा जवाब हम दे सकते हैं। अगर सामने वाला बंदा आपके साथ आर्ग्यू कर रहा है तो सामने वाले को उसी के सवाल का जवाब उसी के तरीके से हम लोग दे सकते हैं। बाकी आप लोगों को अगर विश्वास है कि ब्रांड ऑलरेडी बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहा है, 43 ईयर से आज के टाइम में 10 मिलियन से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर हैं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर, फॉरएवर के अंदर। तो कोई छोटा मोटा ब्रांड नहीं है दोस्तों, इतने सारे लोग इस ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं। इंडिया के अंदर ये ब्रांड पिछले 21 साल से काम कर रहा है और सिर्फ ग्रो कर रहा है। आज तक इस ब्रांड ने 1% की भी डी ग्रोथ नहीं की है, ठीक है जी। तो आप चेक करोगे पिछले साल 26,000 करोड़ की मार्केट को कवर किया है इस ब्रांड ने, तो कभी भी आपके दिमाग में यह सवाल आना ही नहीं चाहिए। अब चौथा आपका सवाल जो है वो है प्रोडक्ट्स आर वेरी कॉस्टली, क्या प्रोडक्ट थोड़े महंगे हैं? सबसे पहले दोस्तों इसका जवाब मैं आपको देना चाहूंगा, महंगा होता क्या है? महंगी चीज होती क्या है? महंगी चीज दोस्तों वो होती है जिसको आप खरीद लें बट वो आपके यूज में ना आए, उसका आपको बेनिफिट ना मिले, उसका आपको फायदा ना हो। वो चीज अगर आप बोलोगे ये महंगी है तो आप बिल्कुल अपनी जगह सही हो। बट अगर आप कोई चीज खरीद रहे हो उसका आपको बेनिफिट हो रहा है तो क्या वो चीज महंगी है? आज के टाइम में अगर मैं बात करूं, मार्केट के अंदर 200 रुपए का शूज भी मिलता है, 20,000 रुपए का जूता भी मिलता है। मार्केट के अंदर 10,000 रुपए का मोबाइल भी मिलता है, 1,20,000 रुपए का मोबाइल भी मिलता है। तो आप चेक कीजिए, मार्केट के अंदर 1 लाख रुपए की कार भी मिलती है और यहां पे मार्केट में 50 लाख रुपए की कार भी मिलती है। तो लोग 1 लाख की गाड़ी क्यों नहीं खरीद रहे हैं? लोग 50 लाख की गाड़ी क्यों खरीद रहे हैं? उस चीज का जवाब आप खुद को दीजिएगा और आपका जवाब होगा क्वालिटी। क्या जवाब होगा आपका? क्वालिटी की वजह से सर, क्योंकि 1 लाख की गाड़ी में वो फीचर्स कतई नहीं हो सकते जो 50 लाख की गाड़ी में होंगे। 10,000 के मोबाइल 1,20,000 रुपए के मोबाइल का मुकाबला नहीं कर सकता। 10,000 का मोबाइल एप्पल के आईफोन 12 का मुकाबला नहीं कर सकता। उसकी क्वालिटी, उसके फीचर्स, उसके सिस्टम में इतनी जान है ना कि वो 10,000 रुपए के मोबाइल उसका मुकाबला कभी भी कर नहीं पाएगा। क्वालिटी की वजह से वो महंगा है। आपका जवाब अंदर से ये आएगा क्योंकि सर वहां पे क्वालिटी है। मैं आपको छोटी से छोटी एग्जांपल भी दूंगा। एक बर्गर आप मार्केट में जाके खाइएगा, बर्गर 10 रुपए का भी मिलता है किसी छोटी मोटी दुकान पे या छोटी मोटी रेडी पे, और वही बर्गर है एक बढ़िया दुकान पे, रेस्टोरेंट में जाके अगर आप बैठोगे, वहां पे बैठ के खाओगे, शायद 50 रुपए का भी होगा। फर्क क्या है दोनों में? शायद आप बोलोगे सर क्वालिटी का। क्वालिटी एक ऐसी चीज होती है जिसकी वजह से महंगा सस्ता ज्यादा मैटर नहीं करता दोस्तों। और हमारा जो ब्रांड है ना, हम लोग क्वांटिटी में डील नहीं करते, हम लोग क्वालिटी के अंदर डील करते हैं। अगर आपको इस चीज के बारे में समझ आ गई, क्वालिटी और क्वांटिटी क्या होती है, अगर इन दोनों चीजों के अंदर अगर आपको प्रॉपर अगर पता लग गया डिफरेंस क्या होता है, तो शायद आपको ये प्रोडक्ट कतई महंगे नहीं लगेंगे। मैं आपको एग्जांपल देके बताऊंगा दोस्तों एक्चुअल में महंगा सस्ता क्या होता है। मैं खुद की एग्जांपल दूंगा क्योंकि लाइव एग्जांपल आपको ज्यादा समझ आएगी। मेरी माता जी को थायराइड की प्रॉब्लम थी और वो प्रॉब्लम पिछले 10 साल से थी। थायराइड एक ऐसी बीमारी होती है जहां पे हाथ और पांव, पूरा शरीर सूजना स्टार्ट हो जाता है, फूलना स्टार्ट हो जाता है। तो थायराइड की प्रॉब्लम थी मेरी माता जी को, पिछले 10 साल से प्रॉब्लम थी। और वो 10 साल से प्रॉब्लम के लिए ना हम लोग दवाइयां खा रहे थे, कभी 50 रुपए की, कभी 100 रुपए की, कभी 200 रुपए की, कभी 500 रुपए की, कभी 1000 रुपए की दवाई भी आती थी। बट कहीं ना कहीं 10 साल से उनकी बीमारी को कतई आराम नहीं आया था और मैं घर से बहुत दूर भी जाया करते थे कई बार दवाई लेने के लिए, बट कभी भी आराम नहीं आया दोस्तों। मैं सिस्टम में आया, मेरे को बताया गया कि प्रोडक्ट्स आर वेरी बेस्ट, प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत बढ़िया है और अगर आप प्रोडक्ट यूज करोगे तो बहुत ज्यादा बढ़िया तरीके से इनके बेनिफिट भी हो सकते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने घर से शुरुआत की जाए। तो मैंने अपनी माता जी को थायराइड के लिए प्रोडक्ट यूज कराया और आप मानोगे
वो जो एलोवेरा नेक्टर, एलोवेरी नेक्टर मैंने अपनी माताजी को यूज कराया था, वो नेक्टर की बोतल यूज करने से, एक बोतल यूज करने से मेरी माताजी का जो थायराइड था ना, वो तकरीबन 20 से लेकर 30% ठीक हो गया था फर्स्ट मंथ। पहले महीने के अंदर 20 से लेकर 30% मेरी माताजी का थायराइड ठीक हो गया था। अब दोस्तों मेरे को बताएं, क्या मेरे लिए वो प्रोडक्ट महंगे हैं? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, मेरे लिए प्रोडक्ट वो बहुत सस्ता है, जिसने 10 साल पुरानी प्रॉब्लम को 20-30% पहले ही महीने ठीक कर दिया है। तो मेरे लिए, मेरे घर वालों से ऊपर मेरे लिए कुछ भी नहीं है, आपके लिए भी नहीं होगा। आप भी आराम से इन प्रोडक्ट्स को अफोर्ड कर सकते हैं फॉर योर फैमिली, और कोई भी अफोर्ड कर लेगा यार, मैं अकेला नहीं, आप भी, आपके आसपास के कोई भी लोग। बट अगर आपको उसकी क्वालिटी के बारे में प्रॉपरली पता चल जाए कि नेक्टर में एक्चुअली डाला क्या हुआ है, हमारा जो एलोवेरा है वो किस तरीके से तैयार होता है, स्टेबलाइजेशन जो फॉर्मूला है वो किस तरीके से तैयार किया जाता है, अगर इन चीजों के बारे में आपको प्रॉपरली पता लग जाए ना, तो आपके लिए काम करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। सस्ती चीज क्या होती है, आपने कोई चीज ली, बट वो कहीं ना कहीं, अब जैसे मैं सपोज करो मार्केट में 2 दुकानें हैं, मैं आपको देसी एग्जांपल दे रहा हूं, क्योंकि हम लोग जो है इंडिया के रहने वाले, देसी एग्जांपल्स हमें ज्यादा समझ आती है। हम लोग एक मार्केट में गए, वहां पे 2 दुकानें हैं। एक दुकान पे ये शर्ट मिल रही है, वो मिल रही है तकरीबन 500 रुपए की, और दूसरी दुकान पे यही शर्ट मिल रही है 1200 रुपए की, मतलब डबल से भी ऊपर। बट जो पहली दुकान वाले पे मैं गया ना, वो दुकान वाले से मैंने 500 रुपए की शर्ट ली, और 3 वॉश में, 3 बार धोने के बाद ये शर्ट बिल्कुल बेकार हो गई, खराब हो गई। और दूसरी तरफ मैंने 1200 रुपए की वो शर्ट ली, वो मैंने तकरीबन 50 बार धो ली, 50 बार उसको साफ कर लिया, बट उस शर्ट का कलर नहीं गया, उसका टेक्सचर खराब नहीं हुआ, उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। तो मेरे को बताइएगा दोस्तों, महंगी कौन सी है, 500 वाली जो 3 वॉश में खराब होगी, या 1200 वाली जो 50 वॉश के बाद भी खराब नहीं हुई? तो आप बोलोगे सर महंगी 500 वाली है, 1200 वाली नहीं है। 500 वाली महंगी है क्योंकि 500 वाली यूजलेस है, 1200 वाली आपको यूज में आई है, और आपको उस चीज का बहुत बढ़िया तरीके से बेनिफिट मिला है। अब आप बोलते हो सर जूते तो 500 रुपए के भी मिलते हैं, और एडिडास में जूते 5000 रुपए के भी मिलते हैं, दोनों में फर्क क्या है? जो 500 वाले जूते हैं वो शायद 6 महीने के अंदर बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे, बट एडिडास के जूते, क्योंकि मैं यूज कर रहा हूं, मेरे को उनके बारे में पता है, एडिडास के शूज तकरीबन 5-5 साल भी चल जाते हैं, बट खराब नहीं होते। और ऐसे ही करते करते मैंने एडिडास को प्रमोट भी कर दिया फ्री के अंदर। ठीक है जी, ये काम करना है आपने मार्केट के अंदर। ठीक है जी, तो महंगी चीज वो होती है दोस्तों जो यूजलेस हो, जिसका यूज ज्यादा आप ना कर पाओ। जो चीज आपके यूज में आ रही है वो कभी भी महंगी नहीं होती। ठीक है जी, और इसके लिए मैं आपको बहुत एग्जांपल दे सकता हूं, कार्स की एग्जांपल देता हूं। कार एक अल्टो भी होती है, एक मर्सिडीज भी होती है, दोनों में सेम टायर होते हैं, सेम ताकियां होती हैं, सेम चलती हैं, सेम ही उनके अंदर लोग बैठते हैं, बट एक 3 लाख की आती है, एक 50 लाख की आती है। दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क है कहीं ना कहीं फीचर्स का, क्वालिटी का और सिस्टम का। और इसी की वजह से लोग 3 लाख की गाड़ी भी ले रहे हैं, लोग 50 लाख की गाड़ी भी ले रहे हैं। दोनों में बहुत फर्क है दोस्तों। ठीक है, ये बात आपको समझना पड़ेगा। तो यहां पे कुछ लोगों को आपने समझाना है, अंडरस्टैंड करवाना है कि क्यों उन लोगों को ये प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए, जस्ट बिकॉज ऑफ क्वालिटी। जैसी क्वालिटी हमारा ब्रांड आपको दे रहा है, अगर आप गूगल में भी जाके सर्च करेंगे ना, वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा, वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा, अगर आप गूगल पे जाके सर्च करोगे तो आपको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का एलोवेरा ही निकल के आएगा। जब गूगल आपको बता रहा है कि इस दुनिया का सबसे बढ़िया एलोवेरा हमारी कंपनी बना रही है, तो आपको, मेरे को नहीं लगता आपको किसी और से पूछने की जरूरत है दोस्तों। ठीक है जी, तो 5वां आपका क्वेश्चन क्या है? ऑनलाइन थोड़े कम प्राइस पे सर ये प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, तो हम आपसे महंगे वाले क्यों लें? ये सेम प्रोडक्ट आपको ऑनलाइन प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे किसी भी साइट पे, तो हम आपसे महंगे क्यों लें, प्रॉपर प्राइस पे क्यों लें? सबसे पहली चीज दोस्तों, ऑनलाइन जो प्रोडक्ट आपको मिल रहा है वो कहीं ना कहीं फेक है, क्योंकि ये आप चेक कर सकते हो, लिखा हुआ है हमारे ब्रांड ने प्रॉपरली अपने आरडीओस के अंदर, अपनी साइट के ऊपर, अपनी हर एक जगह पे लिखा हुआ है, वी आर नॉट डील विद एनी सोशल साइट। हम किसी और सोशल साइट के साथ डील नहीं करते हैं, Amazon, फ्लिपकार्ट या किसी भी और अदर साइट के साथ हम लोग डील नहीं करते हैं। कंपनी की खुद की साइट है adidas.com
है ना, या माई फॉर एवर इंडिया पे जाके आप खुद की आईडी से कुछ भी परचेज कर सकते हैं, या कंपनी के ऑफिस है वहां से जाके आप परचेज कर सकते हैं। कंपनी कह रही है हम किसी और अदर कंपनी के साथ या ब्रांड के साथ हमारा कोलैबोरेशन नहीं है, हम किसी और के साथ डील करते ही नहीं है। बट अगर आप फिर भी बोलोगे कि सर मेरे को तो वहां पे मिल रहे हैं, तो आप अपने रिस्क पे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट दोस्तों अगर आपको यूज करने के बाद कोई नुकसान हो गया तो उसके जिम्मेवार एक इंसान हो, वो आप खुद, कोई और जिम्मेवार नहीं है। ठीक है दोस्तों, आप एक बात समझिए, आज के टाइम में इंडिया के अंदर जहां पे लोग एक सर्फ एक्सेल से दूध तैयार कर देते हैं, ये बात बहुत चली थी आज से कुछ साल पहले कि कुछ लोग यूपी में पकड़े गए थे, यूपी के अंदर अरेस्ट किया गया था कुछ लोगों को जो सर्फ एक्सेल से डिटर्जेंट से दूध तैयार कर रहे थे। शायद आपको इसके बारे में पता होगा। जो लोग डिटर्जेंट से दूध तैयार कर सकते हैं, क्या वो लोग नकली बोतल तैयार नहीं कर सकते? आज के टाइम में डुप्लीकेसी कितनी ज्यादा चल रही है, मेरे को आप लोगों को इतना ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। यू आर वेरी इंटेलिजेंट। आज के टाइम में अमेजोन से आप लैपटॉप मंगवाते हैं, आपके घर के अंदर ईंट आ जाती है। आप अमेजोन से मोबाइल या किसी भी और अदर साइट से मोबाइल मंगवाते हैं, आपके घर में पत्थर आ जाते हैं। ये वीडियोस आपने ऑलरेडी सोशल मीडिया पे काफी बार वायरल होती हुई देखी हैं। तो वहां पे कहीं ना कहीं डुप्लीकेसी बहुत ज्यादा चल रही है। एक फोटो लगा देना बहुत आसान है, सोशल मीडिया पे एक फोटो चढ़ा देना बहुत ज्यादा आसान है। दोस्तों मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा, ज्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा। एप्पल के प्रोडक्ट्स आपने देखे होंगे। आज आप एक काम करना, गूगल पे जाके एक वर्ड टाइप करना, आईफोन, कोई भी मॉडल उठा लेना, आईफोन 6 प्राइस या आईफोन 7 प्राइस, आप चेक करोगे 4-5 साइटें निकल के आएंगी। अमेजोन पे वही एप्पल का मॉडल जो आपको मिलेगा 20,000 का, स्नैपडील पे वही मॉडल मिलेगा 18,000 रुपए का, किसी और अदर साइट पे वही मॉडल मिलेगा 15,000 रुपए का, और किसी एक अलग सी साइट पे वही मॉडल आपको शायद 8-9 हजार रुपए का भी मिल जाए। और वही एक एप्पल का मोबाइल आपको शोरूम में मिल रहा है तकरीबन 25,000 रुपए का। मैं एग्जांपल देके बता रहा हूं। तो आप कौन सा खरीदना पसंद करोगे? शोरूम में 25,000 का मिल रहा है, शोरूम में 25,000 का मिल रहा है, और वही मोबाइल जो है आपको सोशल मीडिया पे नया बोल रहे हैं और नया आपको 8,000 रुपए में मिल रहा है। तो दोनों में से कौन सा लेना पसंद करोगे? अगर आप 8,000 का ले रहे हैं ना दोस्तों, तो गलती उनकी नहीं है, गलती आपकी है कि आपके घर में अगर ईंट निकल रही है ना, तो वो आप ही की गलती। 8,000 रुपए में वो नकली ही देंगे यार, एप्पल का असली मोबाइल तो नहीं आने वाला। मैं आपको और एग्जांपल दूंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी एडिडास के अंदर जॉब करके आ चुका हूं, और ये जो प्रॉब्लम है आप फेस कर रहे हैं ना ऑनलाइन वाली, ये सिर्फ हमारे साथ नहीं है, इस दुनिया के हर एक उस ब्रांड के साथ है जो ब्रांड आज के टाइम में बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छे पैसे कमा रहा है। एडिडास एक बहुत बड़ा ब्रांड है, शूज अपैरल्स के अंदर बहुत बढ़िया ब्रांड है, और वहां पे भी हम इन चीजों के साथ बड़ा फेस किया करते थे। मैं अभी आपको यहां पे दिखाता हूं, एक ब्रांड है, एक एडिडास का शू है जिसका मैं आर्टिकल कोड लिख रहा हूं, और मैं आपको दिखाऊंगा। गूगल पे आप चेक करोगे, मतलब अगर आप इसको शोरूम में जाके चेक करोगे, ये शूज तकरीबन 6,000 रुपए का है, और अगर यही शूज आप गूगल पे जाके चेक करोगे ना, यही शूज आपको 1,000 या 1,200 या 1,500 रुपए में मिल जाएगा। इतना फर्क कैसे है? शोरूम में वही शूज आपको 6,000 का मिल रहा है, और बाहर आपको वही शूज 1,200-1,300 रुपए का मिल रहा है सोशल मीडिया पे या किसी भी अदर साइट पे। तो आपको कौन सा खरीदना पसंद करोगे? कॉमन सी बात है, कोई भी ऐसा शख्स तो नहीं होगा ना 6,000 का जूता लेके 1,200 में बेच देगा। क्या आप में से कोई ऐसा दानी पर्सन है जो 6,000 रुपए की चीज लेके 1,200 में बेच देगा? तो ऐसा कोई भी नहीं होता दोस्तों। आज के टाइम में आपको पता है कितने स्कैम्स चल रहे हैं ऑनलाइन, तो आपको उन चीजों से बच के रहना है। बाकी मैं आपको लास्ट में इस चीज के ऊपर एक एग्जांपल दूंगा, इस टॉपिक के ऊपर कि प्रोडक्ट आपको ऑनलाइन मिल रहे हैं। सपोज करो दोस्तों, आज मैं आपको सोना देता हूं, गोल्ड, मैं आपको एग्जांपल देके बता रहा हूं, मैं आपको गोल्ड देता हूं 10,000 रुपए का तोला, 10,000 रुपए का एक तोला मैं आपको गोल्ड देता हूं, और वही गोल्ड आप चेक करोगे एक सुनियार की दुकान पे, गोल्ड की शॉप पे, वही एक तोला सोना आपको 50,000 रुपए का मिलेगा। मैं आपको एग्जांपल देके बता रहा हूं। मैं एक सोशल मीडिया का इंसान हूं, मैं आपको बोल रहा हूं दोस्त, मैं आपको 10,000 रुपए में तोला सोना देता हूं, तो आप मेरे से खरीदना पसंद करोगे या दुकान से? तो आप ऑब्वियसली बोलोगे दुकान से। बट कुछ लोग ऐसे बोलेंगे कि सर 10,000 का दे दो, बट मैं आपको बताऊंगा मेरे पास ना तो उस गोल्ड का कोई बिल मिलेगा आपको, ना ही कोई हॉल मार्क का निशान मिलेगा, और ना ही
मैं आप मेरे को जानते हो ना मैं आपको जानता हूं, अगर बाई चांस वो गोल्ड नकली निकला तो आप किसको पकड़ोगे? किसी को भी नहीं पकड़ सकते। मैं तो एक अदृश्य प्राणी हूं, मैं तो अपना सोशल मीडिया पे हूं, आप किसको पकड़ोगे? मैं कहीं से भी हो सकता हूं, मुंबई से, महाराष्ट्र से, अमेरिका से, कहीं से भी हो सकता हूं। आप किसको पकड़ोगे अगर बाई चांस नकली निकला है तो आप किसको, कौन सा लेना पसंद करोगे? गोल्ड की शॉप वाला या आप सोशल मीडिया से मंगवाना पसंद करोगे? तो कॉमन सी बात आप बोलोगे सर मैं नकली क्यों लूंगा, 10,000 का क्यों लूंगा, मैं 50,000 वाला लूंगा जहां पे मेरे को बिल भी मिल रहा है, मेरे को उस पर्सन का भी पता है जिससे मैं गोल्ड ले रहा हूं, और अगर बाई चांस कुछ प्रॉब्लम हुई तो मैं उसको पकड़ भी लूंगा जाके कि भाई ये प्रॉब्लम आ गई है। राइट और रॉन्ग? एक बात बताऊं दोस्तों, गोल्ड अगर आप नकली भी खरीद लोगे कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि आपको बॉडी के बाहर पहनना है। बट अगर प्रोडक्ट्स नकली ले लिया ना आपने, अगर प्रोडक्ट नकली आ गया तो प्रोडक्ट आपके बॉडी के अंदर जाना है, नकली आ गया ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी आपको भी और आपके फैमिली वालों को भी। तो इन चीजों से बच के रहना है। ऑनलाइन आपको सिर्फ और सिर्फ फेक प्रोडक्ट मिल रहे हैं। अगर आपको ऑनलाइन लेना भी है तो हमारी साइट है फॉरएवर FLP लॉगिन इंडिया या माई फॉरएवर इंडिया, वहां से जाके आप लीजिए तो आपको बिल्कुल जेन्युइन बिल के साथ आपको प्रोडक्ट मिलेगा और आप उस चीज पे क्लेम भी कर सकते हो कंपनी के ऊपर अगर बाई चांस आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। ठीक है जी। अब बड़ा जबरदस्त सवाल आ रहा है, पेरेंट्स नहीं मानेंगे, मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे सर, पेरेंट्स हमें अलाउ नहीं कर रहे हैं इस बिजनेस को करने के लिए। सबसे पहले दोस्तों हमें एक चीज समझनी पड़ेगी, इस बिजनेस के बारे में हमने देखा है या पेरेंट्स ने देखा है? तो आप बोलोगे सर इस बिजनेस के बारे में मैंने समझा है। क्या आपके पेरेंट्स, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपके पेरेंट्स गलत है, आपके पेरेंट्स बिल्कुल सही है अपनी जगह पे, क्योंकि वो आपको मना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि शायद उनको इस बिजनेस के बारे में प्रॉपरली पता नहीं है, उनको इस बिजनेस के बारे में क्लियरिटी नहीं है कि ये बिजनेस क्या है और आपको यहाँ पे क्या कुछ मिल सकता है। आने वाले टाइम में सिर्फ इसी बिजनेस का काम चलने वाला है। पेरेंट्स को उस चीज के बारे में प्रॉपरली क्लियरिटी नहीं है। और अगर आपके पेरेंट्स आपको मना कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो गलत नहीं है, उनको आपकी चिंता है, वो आपकी फिक्र करते हैं। बट अगर आप उनको एक्सप्लेन कर दोगे ना कि पापा मम्मी ये काम ऐसे है, तो शायद उनके मना करने के चांसेस 90% कम हो जाएंगे। क्योंकि जब आपने इस सिस्टम को पहली बार देखा था ना, शायद आपको भी समझ नहीं आया था, आपको भी कुछ टाइम लगा था इस सिस्टम को अच्छे तरीके से अपनी बॉडी के अंदर उतारने के लिए, अपने आप को समझने के लिए। तो आपके घर वालों को भी शायद टाइम लग सकता है। दूसरी चीज क्या होते है, कई बार हमारे घर वाले ना बहुत ज्यादा वैसे होते हैं, मतलब बोल देता हूं, मेरी बात का माइंड मत कीजिएगा, अड़ियल किस्म के, नहीं मानने तो नहीं मानने, अपनी हिसाब से चलना है। तो मैं आपको इस चीज का एक और जवाब देना चाहूंगा दोस्तों, क्या आज तक आप अभी जवान हैं, आप 18+ हैं, अगर आप ये मीटिंग लगा रहे हैं तो क्या आज तक आपने हर एक काम अपनी फैमिली की मर्जी से किया है? अगर आज आप 18+ हैं तो आज कहीं ना कहीं आपको अथॉरिटी मिल चुकी है कि आप अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकते हैं, और अगर आप अपनी मर्जी से किसी को खून कर देते हैं तो आपको वैलिड सजा मिलेगी जैसी हर एक किसी को मिलती है। ठीक है जी। तो आप अभी क्या बन चुके हैं, मैच्योर बन चुके हैं, तो आपको पूरा हक है अपनी लाइफ के लिए कोई भी फैसला लेने का। राइट। तो कहीं ना कहीं हमें चेक करना पड़ेगा, क्या आज तक हम जितने भी काम करते हैं सब काम पेरेंट्स को पूछ के करते हैं? तो शायद आपका जवाब आएगा ऐसा तो नहीं है कि आप सारे काम अपने पेरेंट्स को पूछ के करते होंगे। आज आप अगर कॉलेज में जा रहे हैं और कॉलेज में झगड़ा हो जाता है और हम वहां पे किसी को पीट पिटा के आ जाते हैं, तो क्या हम पेरेंट्स को पूछ के वहां पे झगड़ा कर रहे हैं? तो आप बोलोगे शायद नहीं। बहुत सारे दोस्तों को मैंने देखा है वो बाइक 120, 130, 150 की स्पीड पे भी बाइक चलाते हैं, बाइक को कभी आगे से खड़ा कर दिया, कभी पीछे से खड़ा कर दिया, एक टायर पर बाइक को चलाते हैं। क्या वो पेरेंट्स को पूछ के बाइक ऐसे भगा रहे हैं? शायद नहीं। क्या पेरेंट्स उनको अलाउ कर रहे हैं कि भाई तू मन मर्जी आके मतलब ओवर स्पीड में बाइक चला, कोई दिक्कत नहीं है? बहुत सारे दोस्त रिलेशनशिप में रहते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनते हैं, क्या वो पेरेंट्स को बोल के रिलेशन बनाते हैं? बहुत सारे लोग भाग के मैरिज कर लेते हैं, मतलब अपने घर वालों की बिना इच्छे से शादी कर लेते हैं। अगर किसी ने किया तो मेरी बात का माइंड मत कीजिएगा, अच्छी चीज है, आपकी खुद की पसंद है। मैं आपको क्या बोलना चाहता हूं दोस्तों, ये सारे काम कहीं ना कहीं अपनी मर्जी से कर रहे हैं। आज के टाइम में बहुत सारे दोस्त शराब पीते हैं, अल्कोहल पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, सिगरेट पी रहे हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। आप पेरेंट्स को पूछ के वो सब चीजें नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं। अब जो काम, ये सारे काम अगर आप अपनी मर्जी से कर रहे हो, जो कहीं ना कहीं आपको पता है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गलत है ये काम, वो सारे काम अगर आप अपनी मर्जी से कर रहे हो, तो जहां पे हमारी जिंदगी बननी है, क्या वो काम आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते? तो ये चीज हमें समझनी पड़ेगी।
अब मैं आपको इसका एग्जाम्पल भी दूंगा। आप, मेरे को पता है आपके पेरेंट्स आपकी बहुत फिक्र करते हैं, बट सब जगह माँ बाप भी सही नहीं होते दोस्तों। कहीं ना कहीं आपको एक वैल्यूएबल इंसान से ही उसके बारे में पूछना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल देके बताऊंगा और एग्जांपल बड़े ध्यान से समझिएगा। सपोज करो आज आपको कहीं पे चोट लग गई, यहां पे कट आ गया, आपको चोट लगी और आपको कट आ गया, यहां पे कांच घुस गया और कट आ गया। आपके पेरेंट्स आपकी बहुत फिक्र करते हैं। अगर कट आ गया तो उसका इलाज आपके पापा करेंगे या डॉक्टर करेगा? तो आप बोलोगे सर डॉक्टर करेगा, कॉमन सी बात है। अगर आज आपके साथ कोई केस हो गया, अगर बाय चांस मेरे साथ कोई केस हो जाता है और वकील कोर्ट में मेरे को जाना पड़े, तो वहां पे मेरे पापा केस लड़ेंगे या कोई वकील केस लड़ेगा? कॉमन सी बात है, मेरे को कोई एडवोकेट हायर करना पड़ेगा, मेरे को कोई वकील हायर करना पड़ेगा केस लड़ने के लिए। मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं? तो एक बात बोली जाती है दोस्तों, हर एक चीज का हमारे घर वालों को नहीं पता, तो वो डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर का काम सिर्फ डॉक्टर कर सकता है, वकील का काम सिर्फ वकील कर सकता है। आपके पापा को, आपकी मम्मा को, आपके रिश्तेदारों को सिर्फ उतनी नॉलेज है जितना उन्होंने सीखा है। जिस काम के बारे में उनको नहीं पता, उस काम के बारे में उनको नॉलेज नहीं है और वो काम शायद उनको गलत लग रहा है, वो उनकी अपनी सोच हो सकती है। बट आपने इस काम के बारे में सीखा है, आपको इस काम के बारे में पता है, आप उनको एक्सप्लेन कीजिए, आप उनको समझाइए कि शायद घर मम्मी पापा आप इस जगह थोड़ा सा कहीं ना कहीं गलत ले रहे हो उस चीज को। अगर आप इस चीज को बैठ के अच्छे तरीके से आधा घंटा ठंडे दिमाग से समझोगे ना, तो शायद आप खुद से बोलोगे कि मेरे लिए ये काम बहुत बढ़िया है। ठीक है जी। तो आप अपने पेरेंट्स को बिल्कुल रिस्पेक्ट के साथ इस चीज के बारे में अंडरस्टैंड कराइए और पेरेंट्स को समझाइए कि ये काम क्यों बेटर है मेरे लिए। अगर फिर भी आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, तो मैं आपको एक चीज बोलूंगा, एक हिदायत देना चाहूंगा कि आप 1 या 1.5 महीना अपने बिना पेरेंट्स की मर्जी से इस काम को कीजिए और काम करने के बाद थोड़ी मेहनत कीजिए। मेहनत करने के बाद एक चेक बनाइए, एक पे आउट बनाइए, अच्छा सा पे आउट बनाइए, 10 से लेकर 20,000 50,000 रुपए तक का एक पे आउट बनाइए और पे आउट बनाने के बाद अपनी फैमिली वालों को गिफ्ट कर दीजिए कि मम्मा ये मेरे पहले महीने का पे आउट है 30,000 रुपए का, 40,000 रुपए का। और जब आपकी मम्मा के हाथ में 40,000 रुपए आप रखोगे ना और आपकी मम्मा पूछेगी आप कहां से लेके आए हो इतने पैसे, तो आप उनको बता सकते हैं जो मैंने ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया था, उस बिजनेस से मैंने पहले महीने पैसे कमाए हैं और ये मेरी फर्स्ट इनकम है। तो कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स जो हैं आपके ऊपर प्राउड फील करेंगे और आपको कभी भी काम करने से मना नहीं करने वाले। ठीक है जी। तो बहुत सारे और काफी सारे सवाल हैं। अब एक सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हम लास्ट में लेंगे, अगर कुछ नहीं बना तो क्या होगा? अगर बाय चांस मैं यहां पे काम स्टार्ट भी कर देता हूं और अगर कुछ नहीं बना तो क्या होगा? तो क्या होगा दोस्तों अगर बाय चांस आप यहां पे काम स्टार्ट कर देते हो और कुछ नहीं बना? तो मैं आपको इस चीज का जवाब दूंगा दोस्तों, यहां पे आपके कामयाब होने के चांसेस 99% है। 99% क्यों है मैं आपको बताना चाहूंगा। यह काम सबसे पहले आपको अपने घर पे बैठ के करना है, ऑनलाइन, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद यहां पे कोई आपके बॉस नहीं है, आपको अपनी मर्जी से करना है। 2 घंटे करेंगे, 4 घंटे करेंगे, 6 घंटे करेंगे, 10 घंटे करेंगे, 16 घंटे करेंगे, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना कामयाब होना चाहते हैं, कितनी बढ़िया लग्जरी गाड़ी लेना चाहते हैं, कितने बढ़िया लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, वो सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है जी। अब कुछ नहीं बनने के चांसेस क्या है? अगर 1% चांस है आपका कुछ नहीं बन सकता है यहां पे, अगर आप इस सिस्टम को देख के उसके बाद सीखना बंद कर दो। आप ये सोचो कि मेरे को बहुत कुछ आता है, मेरे को सीखने की जरूरत नहीं है, मेरे को कोई जरूरत नहीं है, मेरे को सब कुछ आता है, और जहां पे सीखना बंद हो जाता है वहां पे जीतना बंद हो जाता है। लर्निंग इज इक्वल टू अर्निंग। जहां पे सीखना बंद वहां पे पैसा आना बंद। तो दोस्तों अगर बाय चांस, चलो एक एग्जांपल लेके चलते हैं, अगर बाय चांस यहां पे आप कामयाब नहीं हो पाए तो क्या होगा? मैं आपको एग्जांपल देके बताऊंगा। अगर दोस्तों आप यहां पे मेहनत करते हो, कामयाब नहीं भी हो पाए ना, तो दोस्तों यहां पे या तो आप जीतोगे या सीखोगे, हारने के लिए कुछ नहीं है। ना तो आपने इस काम को स्टार्ट करने के लिए कोई करोड़ों रुपया इन्वेस्ट किया है जो आप हार जाओगे, और ना ही आपको यह बोला जा रहा है कि आप अपनी जॉब वगैरह, अपनी स्टडी वगैरह सब कुछ छोड़ छाड़ के इस काम को कीजिए। आपको बोला गया है अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आप इसको काम को पार्ट टाइम कर सकते हैं। जो दिन में आप 2, 4, 5 घंटे आप कहीं ना कहीं वेस्ट कर देते हैं, उन घंटों को आप यूज करके, उन घंटों को आप यूटिलाइज कर सकते हैं, उन घंटों को आप यूज कर सकते हैं जो कहीं ना कहीं घंटे हम सोशल मीडिया पे इधर उधर घूमने में या इधर उधर कहीं ना कहीं हम लोग बेकार की बातों में अपने घंटे वेस्ट कर देते हैं। वो घंटे आप यहां पे लगा के अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और अगर आप फ्री हैं तो फुल टाइम कीजिए जरूर, और आप हमारी तरह बहुत बढ़िया लेवल पे ग्रोथ ले सकते हैं। ठीक है जी। तो
अगर आप यहाँ पे हार भी जाते हो, तो अगर बाई चांस यहाँ पे कुछ नहीं भी बनता है, तो यहाँ पे आपके हारने के चांसेस कुछ नहीं है, क्योंकि ना तो आपको यहाँ पे कोई लाखों करोड़ों रुपए लगा है, और ना ही यहाँ पे आपने ये किया है कि मैंने सब काम छोड़ छाड़ के सर इस काम को किया है। ठीक है ना, आप इसको अपने काम के साथ साथ, स्टडी के साथ साथ पार्ट टाइम कर सकते हैं और बहुत बढ़िया तरीके से सिस्टम के अंदर ग्रोथ ले सकते हैं। ठीक है जी, मैं आपको इस चीज की एग्जांपल देके बताऊंगा, बहुत बढ़िया एग्जांपल है, मैं अक्सर इस एग्जांपल को देता हूं। मेरा एक दोस्त कह रहा था मेरे को, उसने बोला कि सर मैं ये काम क्यों करूं, मेरे को एक रीजन दीजिए, मैं आज गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशंस कर रहा हूं, और उसने बोला मेरी आज एज 18 साल है और मैं इस काम को क्यों करूं, क्या रीजन है मेरे को ये काम करना चाहिए। तो मैंने उसको बोला, मैं क्या आप क्या कर रहे हो, तो उसने बोला सर मैं अभी 18 साल का हूं और मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूं, मैं आर्मी में जाना चाहता हूं। मैं क्या बहुत बढ़िया दोस्त, मेरी तरफ से बहुत बेस्ट विशेष है आपको, बट आपको भी पता है आर्मी में हर एक बंदे की सिलेक्शन नहीं होती, वहां पे आपकी मेहनत पे डिपेंड करेगा। शायद आप एक बार फेल हो जाओ, शायद 2 बार फेल हो जाओ, शायद 5 बार भी फेल हो जाओ, शायद आपकी जॉब ना लगे। तो कह रहा हाँ ऐसा हो सकता है, जरूर हो सकता है, बहुत सारे लोग होते हैं जो ट्राई करते हैं बट ट्राई करने के बाद भी उनकी जॉब नहीं लगती। तो मैंने उसको बड़े ध्यान से समझाया, और आप भी इस एग्जांपल को बड़े ध्यान से समझिएगा जो एग्जांपल मैंने उसको दी थी। तो मैंने उसको बोला, मैं कहा आज आपकी एज कितनी है, उसने बोला 18 साल। मैं कहा फील करो, आज आपने अपना स्टडी स्टार्ट की, स्टडी के साथ साथ अपने आर्मी की ट्राई के साथ साथ 1 साल मेहनत की, आपकी जॉब नहीं लगी, 2 साल मेहनत की, जॉब नहीं लगी, 5 साल मेहनत की और आप 25 साल के हो गए, 26 साल के हो गए और आपकी जॉब नहीं लगी। तो 26 साल के बाद आप कोई भी काम स्टार्ट करोगे, कहां से स्टार्ट करोगे, जीरो से। कहां से स्टार्ट करोगे, जीरो से। तो मैंने उसको बोला अगर इस काम को अपने जो अभी आप तुम काम कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो गवर्नमेंट जॉब की, उसके साथ साथ इस काम को करेगा तो कैसा रहेगा। तो उसने बोला मेरे को ज्यादा समझ नहीं आया, मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा जो मैंने उसी एग्जांपल दी। मैं सपोज करो आज मेरा घर दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर है, तो आज रात को मेरे को अपने घर से दिल्ली जाना है किसी शादी को अटेंड करने के लिए, और मैं रात को 9 बजे अपने घर से निकला और तकरीबन 10 बजे मैं 50-60 किलोमीटर दूर क्रॉस कर गया अपनी गाड़ी के साथ, और 60-70 किलोमीटर दूर जाने के बाद क्या हुआ, मेरी गाड़ी के अगले टायर में पंचर हो गया। और पंचर हो गया तो जब मैं गाड़ी से नीचे उतरा तो मैंने देखा, मैं कहा स्टेपनी चेंज कर ले, तो मेरी गाड़ी में स्टेपनी नहीं है। मेरी गाड़ी में स्टेपनी नहीं है तो मैं क्या करूंगा वहां पे। अब रात के 10 बज चुके हैं, कोई पंचर वाली दुकान भी खुली नहीं होगी और कोई भी मेरी आसपास हेल्प करने वाला भी नहीं होगा, क्योंकि रोड पे बहुत कम लोग होते हैं रात को जो आपकी हेल्प करते हैं, और मेरे को वहां पे मैं परेशान हो जाऊंगा और पूरी रात शायद मेरे को वहां पे गाड़ी में निकालनी पड़े, और शायद जो रात को मैरिज होनी थी वो मैरिज खत्म हो जाएगी, और शायद अगली सुबह मैं पंचर लगवा के वहीं से वापस आ जाऊंगा, मैं दिल्ली जाऊंगा ही नहीं। यानी कि मेरी जर्नी कहीं ना कहीं आधे रास्ते में कैंसिल हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, राइट। बट यही सिचुएशन अगर मैं सेकंड तरीके से सोचूं कि आज रात को 9 बजे मैं घर से निकला अपनी गाड़ी लेके और मेरे को दिल्ली जाना है, और 70-80 किलोमीटर दूर जाने के बाद मेरी गाड़ी के अगले टायर में पंचर हो गया। मैंने डिक्की खोली बट उसमें स्टेपनी पड़ी थी, इस बार स्टेपनी थी। मैंने क्या किया, स्टेपनी निकाली, टायर चेंज किया, और टायर चेंज करने के बाद मैं दिल्ली के लिए रवाना हो गया, और मैं दिल्ली पहुंचा। वहां जाके मैंने शादी अटेंड की, बहुत बढ़िया तरीके से एंजॉय किया, और सुबह अपनी गाड़ी का टायर का पंचर लगवा के मैं फिर से घर को वापस आ गया। यानी कि मेरी जर्नी क्या हुई, कंप्लीट हो गई। तो इन दोनों रास्तों में से कौन सा रास्ता चूज करना चाहेंगे। कॉमन सी आप बोलोगे सर स्टेपनी तो गाड़ी में होनी ही चाहिए, तो यही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं दोस्तों। अगर गाड़ी में स्टेपनी की जरूरत है तो जिंदगी में स्टेपनी होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टेपनी इन द सेंस, मैंने उस दोस्त को समझाया, मैं कहा भाई तू आज 18 साल का है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, इस काम को स्टेपनी की तरह लेके चल। देसी भाषा में समझा रहा हूं, स्टेपनी की तरह कैसे कि इस काम को पार्ट टाइम करना स्टार्ट कर, अपनी स्टडीज के साथ साथ, अपनी तैयारी के साथ साथ इस काम को पार्ट टाइम करना स्टार्ट कर। 1 साल बाद अगर वहां पे जॉब लग गई तो इस काम को तू क्विट करके अपना जॉब करना स्टार्ट कर देना। बट 1 साल बाद अगर जॉब नहीं लगी ना तो इस काम से तू कम से कम 50-60 हजार रुपए कमा रहा होगा 1 साल बाद। 2 साल बाद अगर जॉब लगी, इस काम को क्विट करके अपनी जॉब कर देना। अगर जॉब नहीं भी लगी तो यहां पे तू तकरीबन 1 लाख रुपए कमा रहा होगा। 5 साल बाद भी अगर तेरी जॉब लगी तो इस काम को क्विट करके अपनी जॉब कर लेना। बट अगर 5 साल बाद जॉब नहीं लगी ना तो दोस्त आज के 5 साल बाद तेरे को जीरो से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट से तू तकरीबन 2 से लेकर 3 लाख रुपए, शायद उससे भी ज्यादा अपनी मेहनत के अकॉर्डिंग कमाना होगा पार्ट टाइम काम करके। और तेरे को
कभी भी जीरो से शुरुआत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तू वहां से शुरू करेगा जहां पे वो स्टेपनी तेरे साथ साथ चल रही है, और तू शायद 2 लाख से 3 लाख से या जो भी एक अच्छी अमाउंट होगी वहां से तू अपना करियर स्टार्ट कर सकता है। तेरे को जीरो से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं कहीं ना कहीं उसके बंदे के दिमाग में ये बात घुसी कि मेरे को इस काम को पार्ट टाइम करना चाहिए, और आज वो मेरे साथ बिजनेस के अंदर एज सुपरवाइजर लेवल पे काम कर रहा है, बहुत बढ़िया लेवल पे ग्रोथ कर रहा है। तो यही चीज दोस्तों मैं आपको समझाना चाहूंगा। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको मार्केट में आने वाले हैं। बाकी अगेन यही चीज बोलना चाहूंगा, जो भी आपको क्वेश्चंस आते हैं, आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आते हैं या मार्केट में आपको कोई क्वेश्चन आता है, तो अपने सीनियर के साथ उसी टाइम उस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कीजिए, उसका राइट आंसर लीजिए कि सर ये क्वेश्चन है, और ये मीटिंग बड़ी मैंने छोटी करके बनाई है जिससे मैं कम टाइम में आपको बहुत कुछ बता सकूं। ठीक है जी। और आने वाले टाइम में अगर आपको कोई सवाल है तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, वहां पे जाएं, मेरे को कोई भी आपका सवाल है उस सवाल को पूछें, मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी फ्री होकर आपके सवाल का जवाब देने की। ठीक है जी दोस्तों, तो आप जल्दी से जाएं, और चाहे तो मेरे को इंस्टाग्राम पे आप फॉलो भी कर सकते हैं। हम लोग वहां पे कनेक्ट होके बहुत बढ़िया लेवल पे आने वाले टाइम में एक बहुत बढ़िया काफिला खड़ा करने वाले हैं। और अगर आप इस सिस्टम में आ चुके हैं, ट्राई मत करने आइएगा, इस सिस्टम का पार्ट बनने आइएगा, और इस सिस्टम के अंदर 1-2 महीना ट्राई मत करने आइएगा। अगर यहाँ पे आए हैं तो 1-1.5 साल का विजन लेके आइएगा, क्योंकि 1-1.5 साल के अंदर आप यहाँ पे बहुत बढ़िया इनकम जनरेट करने वाले हैं। जैसे मैं आज इस सिस्टम में बहुत बढ़िया लेवल पे कामयाब हो चुका हूं, मैं आशा करता हूं कि इस मीटिंग का आप लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, और आने वाले टाइम में आप इस मीटिंग के साथ, इस ट्रेनिंग के साथ, बहुत सारे सवालों के जवाब के साथ आप मार्केट में जब जाओगे तो किसी भी इंसान को आप बढ़िया तरीके से समझा पाओगे। बाकी दोस्तों इसी तरीके से आप लोगों से इजाजत चाहता हूं, और आने वाले टाइम में और बहुत बढ़िया नॉलेज के साथ आपको मिलता रहूंगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, और मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू जी।